नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और ओरल समिकस फाइब्रोसिस के इस सीरीज में मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं और ओएसएमएफ के बारे में कुछ नई जानकारी आपको दूंगा और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि ओएसएमएफ की एक नई कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन कौन कौन सी है। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए, लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक का आपका वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपका ओरल समिकस फाइब्रोसिस होता है, इसको 3C डिजीज भी कहते हैं। जी हाँ, 3C डिजीज का मतलब होता है क्रोनिक, कॉम्प्लेक्शन एंड कैंसर। जी, 3C क्रोनिक का मतलब हो गया कि जो बीमारी लंबे समय से चली हुई आ रही है वो आपको क्रोनिक है, मतलब 10 साल से आपको मतलब धीरे धीरे आपको लगी पड़ी है। कॉम्प्लेक्शन का मतलब हो गया कि इस बीमारी के कई लेयर्स होते हैं, कई पार्ट में ये बीमारी आपको आपके कई प्रभाव आपके शरीर पे डालती है। और कैंसरस का मतलब ये प्री कैंसरस लीजन होता है। जी हाँ, आपको प्री कैंसरस लीजन का मतलब प्री कैंसरस कंडीशन का मतलब कि इस बीमारी से मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 4 लोगों को कैंसर हो सकता है अगर सही से इलाज ना किया जाए और सही से इसकी देखभाल ना की जाए तो। और मैं आपको बोलता हूँ कि सही से देखभाल ना करने का मतलब है कि आपका मुंह एक फिंगर से भी कम हो गया है, मुंह में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो जो ओएसएमएफ होता है, आपको जैसे पता है कि फाइब्रोटिक जो बैंड होते हैं वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं। पान जब बहुत ज़्यादा तंबाकू गुटखा पान खाते हैं तो फिर ये कंडीशन आपके मुंह में होती है, बार बार घाव बनता है। घाव बनना और बन के ठीक होने के कगार के कारण क्या होता है, मतलब कि आपकी जो बॉडी होती है आपके मतलब आप कैंसर की कंडीशन में गुटखा खा के जा रहे हो, बॉडी खींच के निकालती है, मतलब उसको ठीक करती है। फिर आप जा रहे हो, फिर ठीक करके निकालती है। तो उसमें क्या होता है, बॉडी बार बार ठीक करती है, लेकिन जो ठीक एरिया होता है वहां पे एक नई लेयर बन जाती है और नई लेयर के ऊपर नई लेयर, नई लेयर के ऊपर नई लेयर चढ़ के वो एरिया आपका स्टिफ हो जाता है। इसीलिए आपका गाल अंदर से टाइट हो जाता है और वहां पे खून की कमी आपको होगी, इसीलिए वो गाल अंदर से वाइट दिखाई देगा। और इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं या तो फिर एलोवेरा का लिक्विड आता है, उसको 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम आप ले सकते हैं। साथ में आप कॉपर सब्सटेंस का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मतलब जिन भी चीजों में कॉपर आपका पाया जाता है, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस में कॉपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन चीजों में कॉपर पाया जाता है वो चीज यूज करके आप ओरल समिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। और आपका हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है जिसमें जिंक होता है। जिंक और कॉपर आपको बेटर बनाते हैं, ओरल समिकस फाइब्रोसिस आपको ठीक करते हैं। जिंक क्या करता है कि जो आपके मुंह के अंदर घाव होते हैं उसको भरने का काम करता है। अब आइए ये बात करते हैं कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कौन सा है जिससे कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस एक नेक्स्ट स्टेप पे जाकर के ठीक हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें नंबर 1 पे जो दवा आती है इसको बोलते हैं थियोसिनामिनम। ये 30 CH की पोटेंसी में आप इसको ले सकते हैं, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को। ये दवा उस सब जगह पे काम होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है। किसी भी प्रकार का आपके बॉडी में स्कार हो गया है या फाइब्रोसिस हो गया है, उसको निकालने की नंबर 1 दवा है थियोसिनामिनम। और इस दवा के साथ में आप कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं और इसके साथ में आपका कैलकेरिया फॉस भी ले सकते हैं। ये दोनों दवाएं उन जगह पे काम आती है जबकि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है, टाइटनेस हो गई है और मुंह खोलने में आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो कैलकेरिया फॉस उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और कॉस्टिकम 200 जो मैंने बताया था, एक दिन के अल्टरनेटिव जो दवा लेनी है, वो दवा आपको इतना ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि ये कहीं पे स्टिफनेस हो गई है, मुंह अंदर से टाइटनेस है और मतलब घाव बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जब मैंने आपको बताया था कि 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन से, मदर टिंचर से कॉम्बिनेशन से जो बनता है जिससे कुल्ला करते हैं, तो उसमें क्या आता है कि ऑसिमम सेंटम और करक्यूमा लौंगा को मिक्स करके रख करके उससे 1/4 पानी में मिक्स करके मतलब 4, 5, 15 से 20 बूंद डालेंगे और उससे कुल्ला करेंगे
और ज़्यादा फाइब्रोसिस आपके मुंह में हो गया है, मुंह ज़्यादा टाइट हो गया है, कम खुल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको पी भी सकते हैं। और एक लास्ट में सबसे बेटर दवा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर, तो कॉपर से ही बनी हुई ये दवा है, इसको बोलते हैं कॉपरम मेटालिकम। कॉपरम मेटालिकम बहुत ही अच्छी दवा होती है, इसको भी 30 CH की पोटेंसी में आप सुबह शाम लेंगे तो आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस के ठीक होने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये किस कंडीशन में कॉपरम मेटालिकम किस कंडीशन में लेते हैं, जबकि आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस आपको है और उसमें भी अगर ओरस अमिकस फाइब्रोसिस के कारण आपका मुंह टेढ़ा हो गया है, तो फिर उस कंडीशन में कॉपरम मेटालिकम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन आपके लिए होगी। तो ये रहा ओरस अमिकस फाइब्रोसिस के रिलेटेड आपकी एक नेक्स्ट जनरेशन की दवा। आप इसका भी यूज़ कीजिए और हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमें डिटेल्स स्क्रीन पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी पूरा लिंक है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नई नई बीमारियों के बारे में आपको पता होता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।